जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो और ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए। आपके पास लास्ट 8 दिन बचे हुए परीक्षा के दोस्तों, और अगर आप चाहो तो दोस्तों इस 8 दिन में सिलेक्शन ले सकते हो दोस्तों। वो रणनीति मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल में सीधे के सीधे छपने वाले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में सीधे के सीधे देखने को मिलने वाले दोस्तों, ठीक है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें। और सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दिल्ली सल्तनत में लाल बख्श किस शासक को कहा गया है? सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? देखो दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है या अपना सपने को पूरा करना है, अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ये वीडियो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। सही आंसर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसी ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी। शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था दोस्तों, बताइए। शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? त्रिरत्न, अष्टमार्ग, अष्टप्रधान या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही जवाब आएगा अष्टप्रधान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। देखो आज ही हमारा मॉडल पेपर, ये जो दोस्तों मॉडल पेपर कौन सा दोस्तों, ये आज हमारा 33वां मॉडल पेपर है। कौन सा? 33वां मॉडल पेपर है, ठीक है। तो यही मॉडल पेपर आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे। इसके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, जरूर देख लेना। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अब ये क्वेश्चन 60% गलत करने वाले हैं, गलत मत करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। एनी बेसेंट, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या श्यामजी कृष्ण वर्मा? सही जवाब आएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अल्लाह रक्का खान निम्न में से किस संगीत को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? बांसुरी, तबला, शहनाई या डमरू? क्या आंसर हो सकता है इसका? तो अल्लाह रक्का खान दोस्तों तबला बजाते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। निम्न में से चू फाट नृत्य किया जाता है सिक्किम में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या पश्चिम बंगाल में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सिक्किम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली दूर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्त बनना, लक्ष्य बहुत दूर होना, लक्ष्य के पास पहुंचना या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब आएगा लक्ष्य बहुत दूर होना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। देखो आपको एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग उस तैयारी के लिए दोस्तों कितने प्रिपेयर हो चुके हो वो आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है इन 8 दिनों में और आपका सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा, आप सुनते रहिएगा। तो इसीलिए क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें मैं आपको लेटेस्ट प्लस पीवाई के क्वेश्चन सारे करवा रहा हूं ना दोस्तों, तो फिर किस बात की टेंशन। देखो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। एबी का अनुपात 3:4 है, बीसी का अनुपात 5 और 6 है, तो आपको एबीसी का मान ज्ञात करना है। बताइए दोस्तों, इसको करने का जल्दी तरीका क्या हो सकता है? इसको करने का जल्दी तरीका हो सकता है, कहीं पर आपको ये दोनों मिलने चाहिए, 3 और 4 बन जाए और 5 और 6 बन जाए। यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में रहेगा 3 3 9 तीनों पंजे 15, 3 3 9 और तीनों पंजे 15। तो यहाँ पर तो नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ तो नहीं लग रहा मुझे, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। एक काम, डी वाला ट्राई कर लो। देखो यहाँ पे 5 की तरफ से काटो, 4 की तरफ से काटो, चारों पंजे 20 और 4 छंग 24, 5 और 6 यहाँ दिख रहा है, 3 की और 5 की तरफ से 5 दिया 15 और 5 चौके 20, फिर यहाँ पर भी दिख रहा है 5 और 3 और 4 का अनुपात। बिल्कुल दोस्तों मुझे डी वाला ऑप्शन लग रहा है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डी वाला बिल्कुल सही जवाब है, भले आप बेसिक से कर लो तो भी वही आंसर आएगा। ए बी का अनुपात 3 और 4 दे रखा है, ए बी का अनुपात 3 और 4 दे रखा, आप बेसिक से करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। बी और सी का अनुपात दे रखा उसने कितना, 5 और 6, आप बेसिक से करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। देखो आपको एग्जाम में कम समय बचा के क्वेश्चन को क्रैक करना है, ठीक है दोस्तों। देखो इनको गुणा कर लो, कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 तो एक ही ऑप्शन में, तो ये तो पूरे चले गए 5 चौके 20, यहाँ 20 आ जाएगा, अनुपात 20 और 4 छंगे 24, ये आ गया 24। आप देख लो यही आंसर बन रहा है, ठीक है। वो आपके ऊपर है दोस्तों, कितना आपको जल्दी करना है या कितना वो करना है, ठीक है। अब ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2025 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। 16 ए और 9 ए का चतुर्थानुपाती 324 है, तो इसका मान ज्ञात करना, किसका? ए का। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप ये सीरीज फॉलो करेंगे, ये क्लास फॉलो करेंगे, 100% आपके हाथों में सिलेक्शन होगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आपका कोई भी विषय कमजोर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है या गणित कमजोर है। देखो पूरा पेपर ऐसे ही मिलेगा दोस्तों। अब आप कहोगे सर आप बोलते बहुत ज्यादा हो दोस्तों, मैं आपको सही गाइडेंस दे रहा हूं दोस्तों। आपको देखो कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको अच्छी सी गाइडेंस मिल जाती है तो वो अपने सिलेक्शन की ओर नजदीक जाते हैं, ठीक है। तो आप इन गाइडेंस को फॉलो किया करें। देखो आपको चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए कहा है। अब इसका आंसर क्या होगा? चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं? बी गुणा सी अपॉन में ए करके हम क्या निकाल लेते हैं? चतुर्थानुपाती। अपना ए क्या है? 16 है,
बी क्या है, ए है, और सी क्या है अपना 9a है। ठीक है, तो आपको क्या करना, बी गुणा सी यानी ए गुणा 9a करना है। ठीक है, और अपॉन में 16 लिखना है। ये आ गया चतुर्थ अनुपाती, लेकिन क्वेश्चन ने खुद मेहनत करके निकाल के दे रखा है 324। ठीक है, अब वैल्यू आपको सॉल्व कर लेनी है। देखो दोस्तों, 9 की टेबल से इसको काटने की कोशिश करो। 9 तिया 27, 5 बचेगा, और 9 छंग 54। ठीक है, आपको पता है अब इसको 16 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए गुणा ए कितना होगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 36 मल्टीप्लाई 16, ये आपको कर लेना है। अब आप कहोगे गुरु ये जैसे स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट बनता है। अब ये बाहर आ जाएंगे तो ए के मान आपको पता चल जाएगा। 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो आप इजीली कह सकते हो आंसर डी ऑप्शन आ चुका है। बताइए किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? 6 चौके 24 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है तो यहां से आपको ए का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको ए का मान पता चल चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने अशोक महान को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? ये बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बताइए आप लोग। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम टू टाइम। तो इसका आंसर आएगा उपगुप्त। अगला क्वेश्चन सही है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? सेना, दान, न्याय या राजस्व? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे टकराएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये एक सेना विभाग को देखता था। अगला क्वेश्चन, अत्मजा शब्द का पर्यायवाची है सुत, अंबा, भार्या या तनया? तो बिल्कुल यहाँ पे तनया टिक करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है? यहां स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, गलत मत करना। कर्म, करण, संबंध। दोस्तों ये है ना तत्पुरुष, मुझे तत्पुरुष समास का उदाहरण लग रहा है, तो यहाँ पे आप एक बार इनको हटाएंगे, इनको हटा के अब ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। गंगा तट यानी गंगा का तट, यहाँ पर लिखेंगे इसका विग्रह गंगा, गंगा का तट। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तट, यहां पर दोस्तों कौन सा आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे बताइए, संबंध तत्पुरुष। यहाँ पे कौन सा आ रहा है? संबंध तत्पुरुष। क्या आंसर आ रहा है? संबंध तत्पुरुष। संबंध, लेकिन है तत्पुरुष समास। इसका आंसर क्या आएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है, वो भी कौन सा? संबंध, क्योंकि संबंध में ही आता है ये सब। ठीक है, तत्पुरुष समास आ रहा है। कौन सा समास आ रहा है? तत्पुरुष समास आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में तत्पुरुष हो तो तत्पुरुष टिक कर लेते आप लोग। ठीक है, तो तत्पुरुष समास आपको टिक करना है गंगा का तट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। सही जवाब आएगा गोदावरी नदी। दोस्तों बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, और आपको एक पता होना चाहिए, इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ों से इसका उद्गम स्थल है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर ये किस पंचवर्षीय योजना का पार्ट है? तो आपको चौथी पंचवर्षीय योजना याद रखनी है। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th 5 ईयर प्लान आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा तो आप टिक कर लेना। ठीक है, तो इसमें 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? पोलो, हॉकी, गोल्फ या बैडमिंटन? सही जवाब आ जाएगा बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अब इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लगाएंगे लॉजिक और आंसर करेंगे। देखो इसमें आपको देखने को मिल रहा है -5, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? यानी कि 5 6 -6, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? -5। अगला नंबर -6, 24 ही रहा, क्योंकि आप 30 में से जैसे ही आप दोस्तों 30 में से -6 करोगे तो 24 आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा यह मेरी माता के पति की माता की पुत्री है। उस औरत का राम से क्या संबंध है? यानी राम क्या कहेगा उस औरत को, ये पूछा है कंसेप्ट ने। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप ओरल भी उड़ा सकते हो, ध्यान से सुनते रहिए और समझिएगा क्वेश्चन को। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरी माता के पति मेरे पिता की माता मेरी दादी की पुत्री यानी मेरी बुआ। तो राम उस औरत को क्या कहेगा? बुआ। तो उस राम उस औरत की क्या लगेगी? बुआ लगेगी दोस्तों। ठीक है, हालांकि इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ई वाला ऑप्शन डाल के बुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन को टिक करना है। क्या लगेगी? राम उसकी माँ, राम क्या लगेगा? उस औरत का भतीजा लगेगा ना। और ठीक है, सॉरी, राम तो उसकी बुआ लगेगी ना। हाँ, तो उस औरत की। ठीक है, तो आपको बुआ टिक करना है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, राम क्या कहेगा? उस औरत को बुआ कहेगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? बताइए, सुत्त पिटक, विनय पिटक या अगुत्तर निकाय या बुद्धचरित? आंसर आएगा बुद्धचरित। इसके लेखक कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19।
दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? स्त्री, गांव, पल्लू या आंगन? सही जवाब आएगा आंगन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कंबाला महोत्सव किस राज्य में कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है? यह शानदार क्वेश्चन है, बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो आप कहोगे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उगादी त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखो यहां पर आप कंफ्यूज होंगे, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखो यहां पर लिख दो दोस्तों, ये जो उगादी त्योहार है दोस्तों, लिखो दोस्तों आप यहाँ पे, आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। और यही त्योहार दोस्तों तेलंगाना में भी मनाया जाता है, तेलंगाना में भी मनाया जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ये कर्नाटक में भी मनाया जाता है, ठीक है। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन आपको टिक करना है, इसमें है नहीं, दोनों ही ऑप्शन में मनाया जाता है, सी और डी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में शानदार है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने कहा ना दोस्तों आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करूंगा, 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो इन क्वेश्चन से जरूर गुजरना है, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी प्रकार से तो पूछेगा आपको एग्जाम में। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में पूरा पेपर ऐसे ही आएगा। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ताकि यदि पेट्रोल पर खर्चा और अपरिवर्तित रहे, मतलब कि बिना बदलाव के, ठीक है। आपको पूछा 2 दशमलव स्थानों तक सही उत्तर, मतलब कि लगभग में आंसर आएगा। तो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से बहुत जल्दी होगा। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/25, कितनी होती है 7/25, और हो क्या रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। तो आप ये कहोगे ग्रुप 25 रुपए का सामान 7 की वृद्धि पर बेचा गया तो कितने में बेचेगा, 32 रुपए पर। अब आपको उसने क्या कहा है, इस तो उपभोक्ता अपनी खपत में, मतलब जो कंजम्पशन है उसमें कितने प्रतिशत की क्या करे, कमी करे। कमी कितने की करेगा, आप देख पा रहे होंगे गुरु, कमी तो 7 की करेगा, लेकिन किस पे करेगा, 25 पे या 32 पर? भाई 32 तो बढ़ गई ना, अब बढ़े हुए से वापस घटे हुए पे आना है, तो 32 पर ही तो कमी करेगा, 25 पे थोड़ा ना करेगा, कॉमन सेंस की बात है। अब आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछिए, ठीक है। हाँ तो देखो 4 की टेबल से भाई 8 बार काटोगे, 4 की टेबल से 25 बार काटोगे, ठीक है, और 25 सत्ते 175 होता है, और 175 में आपको 8 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, एक बचेगा 8 एक 8, 21 पॉइंट के समथिंग आएगा, जो एक ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी और रेलवे में, ठीक है। जेवियर मोरो, चित्रा सुब्रमण्यम, अरुंधति रॉय या अनीता देसाई? सही जवाब आएगा अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? एनी फ्रैंक, मिशेल ओबामा, अगाथा क्रिस्टी या जेसिका सिम्पसन? सही जवाब आएगा एनी फ्रैंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? अब मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। देखो मैं पढ़ाता हूं तो हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक तो दोस्तों आपको मैं अगर क्वेश्चन करवा दूं, सारे फटाफट से क्वेश्चन करवा दूं, कोई मतलब निकलेगा। अगर उस क्वेश्चन के साथ अगर आप 2-3 फैक्ट याद करके जाओगे तो कितना बेनिफिट होगा। मतलब क्वेश्चन के साथ अगर फैक्ट मिलेंगे वो एग्जाम में छपते हैं दोस्तों सीधे के सीधे, और मैं आपको वही इंपोर्टेंट फैक्ट करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्लास पूरी अटेंड करो, अच्छे से रिवीजन होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार, सबसे पहले मौलिक अधिकार हमने किसके संविधान से लिए दोस्तों? यूएसए, ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार हमने यूएसए के यानी अमेरिका के संविधान से लिए। और ये संविधान के, और इसके अनुच्छेद देखो, भाग तो आपको पूछा ही है लेकिन मैं अनुच्छेद लिखवा देता हूं, 12 से 36, क्या ध्यान रखोगे, 12 से 35 कर लो या 36, ठीक है, ठीक है, 12 से 35 आप कर लो, ठीक है। और आपको ये संविधान के भाग 3 में देखने को मिलेगा, भाग 3 ये रहा। भाग 2 में नागरिकता है, आप सभी को ही पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए दोस्तों, आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो ये संविधान के 18वें भाग में, ऑप्शन नंबर डी यहां से आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना रोमन नंबर वाले, कुछ स्टूडेंट को तो पता नहीं चलता और वो गलत करके आ जाते हैं, गलती मत करना स्टूडेंट्स। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी स्टूडेंट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो क्षमादान शक्तियां इसमें है भाई, इसमें क्षमादान शक्तियां किसकी हैं? क्षमादान शक्तियां, क्षमादान शक्ति, इसमें क्षमादान शक्ति किसकी है? राज्यपाल की है, राष्ट्रपति की? बताइए। तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन ये पावर राज्यपाल में नहीं है। राज्यपाल में पावर है लेकिन मृत्युदंड क्षमा करने की पावर नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना, यही डिफरेंस है इनकी पावर्स में। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है दोस्तों? क्षमादान शक्तियां 161 में है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां 161 में, ध्यान रखना मेरे भाई। प्रेरी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी या दक्षिण अमेरिका? तो आप कहोगे गुरु इसका आंसर क्या आएगा, बताइए, बताएंगे। उत्तरी अमेरिका टिक कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर सी,
अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राष्ट्र शास्त्रीय नृत्य अपने नकाब और विस्तृत वेशभूषा के लिए जाना जाता है? कथक यूपी का क्लासिकल डांस है, उत्तरी भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस है। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है दोस्तों, ये केरल का है, वो असम का है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कच्चीपुड़ी है ना आंध्र प्रदेश। तो आपसे क्या पूछा है? आपको पूछा है प्रदेश, हाँ, तो इसमें टिक करना है कथकली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव के नटराज रूप से कौन सा शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? इंपोर्टेंट है, कथक, ओडिसी, कथकली या भरतनाट्यम? तो भरतनाट्यम आपको टिक कर लेना है। अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और मजा ना आए तो बात करना। ठीक है, एक लड़का अपनी यात्रा का पहला आधा भाग दोस्तों, वो भी पहला आधा भाग 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। शेष भाग यानी रिमेनिंग पार्ट वो करता है 70 किलोमीटर की चाल से। लड़के की औसत चाल ज्ञात करना है। क्वेश्चन ने खुद कह दिया भाई औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन कुल समय है क्या आपके पास? समय है क्या आपके पास? इसमें समय दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, समय तो निकालना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, इनसे कटने वाला नंबर, देखो दोस्तों, एक तरफ है 30 दे रखा है और एक तरफ दे रखा है 70, तो इनसे कटने वाला नंबर क्या होगा? इनसे कटने वाला नंबर क्या? इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना होगा? 210। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मान लो 210 किलोमीटर की दूरी है और वो भी पहला भाग 30 किलोमीटर से कर रहा है, तो दूरी बट्टे चाल से आपके पास टाइम आ जाएगा। दूरी बट्टे चाल से क्या निकलेगा? समय निकलेगा। तो यहाँ से समय निकल जाएगा, कितना आ रहा है? 321, तो 321 यहाँ पे आ रहा है 7 घंटे, तो 7 घंटे ये आ चुका पहले वाले का टाइम। अगर हम दूसरे वाले का निकालने की सोचेंगे, 210 ये था, 210 में इस बार 70 का भाग दे लो, तो यहाँ से दूसरे का भी टाइम निकल जाएगा। पहले भाग का निकल चुका टाइम, समय निकल चुका, दूसरे भाग का समय निकालो, 7 या 21, तो 3 घंटे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पता चल चुका है दोस्तों, 7 और 3। आपको पूछा कुल दूरी कितनी है? देखो 210 नहीं लेना है, 210 नहीं लेना है, 210 नहीं लेना, 420 लेना है। क्यों 420 लेना है? क्योंकि ये तो दोस्तों एक पहले भाग की हो गई, अब दूसरे भाग की भी तो काउंट की जाएगी ना, तो कुल दूरी 420 की लेना है। जिसने 210 लिया गलत हो जाएगा। कुल समय 7 और 3 10। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया होगा 42 किलोमीटर घंटे, ऑप्शन नंबर डी। क्या शानदार क्वेश्चन था, बताइए मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर नहीं आया हो तो। ठीक है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक? बताएंगे आप लोग। अपादान से अलग, संबंध काकी के, ठीक है, संबंध काकी, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। ठीक है, करण में क्या आता है? कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक दिख रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों करण कारक दिख रहा है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, तो से ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सामी नृत्य, ये जो सामी नृत्य है, ये भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, वो किस राज्य का है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो आप ये कहोगे गुरु ये पंजाब का है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बताएंगे। ओडिसी, सत्रिया, कथकली या भरतनाट्यम? सही जवाब आएगा भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम में कुछ इंपोर्टेंट कलाकार के नाम है, जैसे आप ध्यान रखेंगे, टी बाला सरस्वती, बहुत बार पूछा जाता है, टी बाला सरस्वती। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी अरुंडल। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट कलाकारों के नेम है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडल। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन अपने आप में शानदार है। 10,000 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 सालों के लिए निवेश की जाती है। आपसे 3 सालों के बाद का कुल राशि पूछिए, कुल राशि पूछिए, गलती मत करना, अमाउंट पूछा, अमाउंट ना, आप गलती करके बैठ जाओ। आपने क्या सीखा था? आपने ये सीखा था गुरु, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, जब आप दर को समय से गुणा करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा? साधारण ब्याज। और आपने ये भी सीखा था, साधारण ब्याज को साधारण ब्याज से कंपेयर करो, मूलधन को मूलधन से कंपेयर करो, मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करो, यही तो सीखा था। तो दर दे रखी है 5% की, समय दे रखा 3 साल का, साधारण ब्याज कितना हो गया? 15% का। क्या हो गया? 15% का। आपसे क्या पूछा? कुल राशि। अगर 15% तो ये तो साधारण ब्याज में हो गया। अगर साधारण ब्याज में अगर आप मूलधन 100% ऐड कर देते हो तो कुल धनराशि बन जाएगी 115 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 10,000 का आपको 115% निकाल लेना है, बस खेल खत्म है भाई। खेल खिलाड़ियों का है भाई, 0 से 2 0 गए, आंसर आ चुका है 11,500। बताइए किसी को कोई डाउट है? हालांकि ये क्वेश्चन ओरल भी निकाला जा सकता था, लेकिन मैंने पहले आपको समझाया है ना,
समझने के बाद तो आप फूक मार के उड़ाओगे दोस्तों, गर्दा उड़ाओगे एग्जाम में, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या है? अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। मैं यहां पे लिख देता हूं सकर्मक। अकर्मक क्रिया में दोस्तों क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता है, ठीक है। इसमें कर्म नहीं होता, कर्ता होता, कर्म होता है। और सकर्मक क्रिया में क्या होता है दोस्तों? सकर्मक क्रिया में दोस्तों कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है। समझ में आ गया दोस्तों? इसमें तीनों चीज प्रेजेंट होती है। अकर्मक में कर्म नहीं होता है। जैसे राम खाता है, अब क्या खाता है वो हमें नहीं पता, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। अगर मैं ऐसा कर दूं राम फल खाता है, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, फल क्या हो गया? कर्म हो गया, और खाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो तीनों चीज आ गई। तो ये चीज होती है दोस्तों आपको समझने की, ठीक है। तो उठाना, इसमें उठना आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये क्रिया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा शानदार लेवल का रखा मैंने, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। देखो आप इन चीजों से भाग नहीं सकते है ना, ये क्वेश्चन तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले रीजनिंग में, आपसे पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो मैं वही उसी टाइप का एक फिगर बना लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं भाई। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं। 1, ये बन गई 4, ये 2 6 और एक ये 7, बन गया 7। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसने एक चीज अच्छी बात कही है, समूह एक वृत्त के केंद्र की ओर बैठे हैं और सभी का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसने कहा पी वी और एस के बीच में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हम वी और एस बनाएंगे, वी बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे एस बनाएंगे। इनके बीच में कौन बैठा हुआ है? हमें बैठाना है पी को, बैठाना है बीच में। ये चीज आप साइड में रख लोगे, इसको होल्ड पे कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। आर जो एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, आर जो है ना एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, क्यू और यू के बीच में है, क्यू और यू के बीच में है। आर यहाँ पे क्या हुआ? क्यू और यू बीच, अच्छा क्यू और यू बीच में है, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है भाई। तो चलिए इस लाइन से स्टार्ट करेंगे, हमें आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। आर जो है ना वो एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। पहले बताओ एस, एस कहां पर बनाओगे गुरु? एस भाई यहाँ बनेगा, और एस एस के दाएं दूसरे स्थान पर 1 और 2, यहाँ पर कौन आ चुका? आर आ चुका है। अब हमने क्या देखा था कि एस और पी, एस और वी के बीच में पी होना चाहिए। कि यहाँ पर एस और आर के बीच में पी बन रहा है? नहीं, हमें आर तो रखना नहीं, पी रखना है। तो हमें यहाँ पे दोस्तों पता चल चुका है कि यहाँ पर कौन बैठेगा दोस्तों? यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा वी बैठेगा। क्या बैठेगा? वी। और ये आ चुका है पी बीच में, आ चुका है पी बीच में। अब फर्स्ट वाली लाइन देखो जो आपने होल्ड में रखी थी, वी जो है ना वी अच्छा फर्स्ट वाली तो लाइन में आपने कर लिया ना, ठीक है। ये हो चुकी लाइन कंप्लीट, ये हो चुकी लाइन कंप्लीट। अब ये देखो क्यू और यू बीच में है, क्यू और यू के नहीं आएगा, क्यू और यू बीच में है, क्यू और यू बीच में है। लेकिन उसने क्या कहा? आगे वाली लाइन पढ़ो। उसने ये कहा है कि जो क्यू है ना वो टी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, क्यू और टी साथ में नहीं होने चाहिए, क्यू और टी साथ में नहीं होने चाहिए। तो टी की संभावना यहां हो सकती है, ठीक है, और क्यू यहां पर आ सकता है, ठीक है। अब बचा क्या है? बचा क्या है भाई? पी क्यू आर एस टी, क्या बच गया है? पी क्यू, यहाँ क्यू, पी क्यू वी, यू बचा हुआ है। यू यहां पर रख ले क्या? ये रख ले क्या? ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो दोस्तों यहां पर क्यू यहां पर भी आ सकता है, और क्यू यहां पर भी आ सकता है, टी यहां पर भी आ सकता है, टी क्यू और टी यहां पर भी आ सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें। लेकिन आप क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शंस को पढ़िएगा। ऑप्शंस में क्या आर पी के बाएं तीसरा है क्या? पी के बाएं देखो, पी के बाएं तीसरा 1 2 3 आर तो नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। क्या पी एस के ठीक बाएं है क्या? एस के ठीक बाएं देखो पी है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये हमारा कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुकी है, यही आंसर होगा। और चेक कर लेते हैं भाई। वी जो है ना पी और एस के बीच में, पी और एस देखो, पी ये रहा और एस ये रहा, इनके बीच में तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एस वी के बाएं दूसरे स्थान पर, वी के बाएं दूसरे स्थान, वी कहाँ भाई? वी ये रहा, और बाएं का इसका दूसरे स्थान पर एस है क्या? दूसरे स्थान पर एस नहीं, आर है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? बताइए, सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड या सेल्यूलोस? तो आपको गुरु ये सेल्यूलोस की बनी होती है दोस्तों, ठीक है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है और शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। पी तथा क्यू 2800 रुपए और सॉरी 28,000 और 42,000 रुपए का निवेश करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है, क्यू 1 वर्ष के लिए। देखो दोस्तों ध्यान से पढ़ना, 1 वर्ष के लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो पी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो पहले दोस्तों इनके निवेश का अनुपात, पहले दोस्तों इनके निवेश का अनुपात निकालो। पहले तो आप इनका निवेश का अनुपात निकालो दोस्तों। निवेश का अनुपात कैसे निकालना है? एक तरफ पी लिखना है और एक तरफ आपको क्यू लिखना है। पी कितने रुपए लगा रहा है भाई? 28,000 रुपए। कितने? 28,000 रुपए, 1 2 3। और ये जो क्यू लगा रहा है वो 42,000 रुपए। कितने? 42,000 रुपए, ठीक है।
अब आपको दोस्तों ये जो दे रखा है यहाँ पे समय, जब आप दोस्तों निवेश का समय से गुणा करते हो तो क्या निकलता है, आप कहोगे गुरु जब इनका हम गुणा करते हैं तो हमारे पास लाभ निकलता है। किसका अनुपात निकलता है, लाभ का अनुपात निकलता है। ठीक है, पहले आप इनका अनुपात तो बना लो, अनुपात बना लेते हैं दोस्तों। देखो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 7 की टेबल से 7 चौके 28, एक काम करो 14 की टेबल से काट लो, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, तो आपका इनका अनुपात कितना आ गया, 2:3। अब ये कह रहा है ये जो पी है ना वो 8 महीने के लिए निवेश कर रहा है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और ये जो क्यू है ना वो कितने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, गलती मत कर लेना। ठीक है, अब आप इनका भी अनुपात बना लो, 4 की टेबल से 2 बार, 4 की टेबल से 3 बार। ठीक है, अब आप इनका अनुपात बना लो, 2 गुणा 2 4, क्योंकि आप निवेश और समय को गुणा करोगे तभी तो लाभ निकलेगा। 3 गुणा 3 9, तो आप देख पा रहे हो अनुपात आ चुका है। इनका लाभ ये इस अनुपात में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई इनका लाभ 21,125 है, 21,125 दे रखा है, और आपसे पूछा पी का हिस्सा, पी का हिस्सा यानी 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल। ठीक है, 4 का मल्टीपल देखना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते भाई। अब इसको अगले पेज पर ले लें क्योंकि हमें पी का हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखो टोटल लाभ की वैल्यू कितनी है, 9 और 4 13, कितनी है दोस्तों 13। इस लाभ में से 13 में से आपको पी का हिस्सा ज्ञात करना है 4 का, लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ पर कितना निकाल के दे रखा है, टोटल हिस्सा 211 25, यहाँ पे लिख लो 211 और 25। अब इसको आप सोल्व कर लो, सोल्व कर लो, क्या आंसर आ रहा है, 13 की जल से काट के देखो, 13 एकन 13, कितना बचेगा, 7 8 बचेगा, 81 होगा, 13 छंग 78, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 6 बचेगा, 53 65, कर लो मल्टीप्लाई। तो 5 चौके 20 का जीरो कैरी 2, और 4 दूनी 8, 10 का जीरो कैरी 1, 16 चौके 64 और 1 65, 6500 रुपये। क्योंकि दोस्तों लास्ट में 4 का मल्टीपल भी तो यही तो था, ऐसे भी आप कर सकते थे। ये शानदार क्वेश्चन था, मजा ही आ गया। ठीक है, तो आज का सेशन फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन अटेंड कर लिए। देखो बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके बाद दोस्तों आपको एएलपी की क्लासेस मिलेगी 8 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।